अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिशबा हमीद है। मेरे टॉपिक का नेम है द नेचर ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च। टॉपिक नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च क्या है? एजुकेशनल रिसर्च एक साइंटिफिक फील्ड है जो तालीम और सीखने का मुताला करती है। इसमें तालीम के नताइज को बेहतर बनाने के लिए एनालाइज़ किया जाता है डाटा, और डाटा को इकट्ठा करके इम्प्रूव किया जाता है एजुकेशन आउटकम्स को। उसके बाद हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं एजुकेशनल रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इन्वेस्टिगेट करता है एजुकेशनल फिनोमिना, प्रैक्टिसेस और प्रोसेस और एविडेंस, और इम्प्रूव करता है एजुकेशनल आउटकम्स को बाय एग्जाम करके उनको, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम, असेसमेंट एंड स्कूल एनवायरनमेंट्स, ये सब को एग्जाम करता है। और इसमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, और लर्निंग क्वालिटी एजुकेशन की देखी जाती है, इन्हेंस की जाती है एजुकेशन, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स को इन्हेंस किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है, इफ़ेक्टिव टीचर प्रोवाइड किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स दी जाती हैं, और डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके कॉन्टेक्ट्स बनाए जाते हैं। और की पॉइंट्स में हम देखते हैं इसके सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक इंक्वायरी। एजुकेशनल रिसर्च जो है वो रिलाइज स्ट्रक्चर अप्रोच टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। ये स्ट्रक्चर अप्रोच को कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है उसके डाटा को, और इंक्लूडिंग इसमें डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग्स होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग देखते हैं इसमें वेरियस फील्ड्स होती हैं, साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होती है, और इकोनॉमिक्स होती है, जिसमें अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल इश्यूज़ को। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड इसमें हम देखते हैं जो एक डिपेंड रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, वो रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव मेथड्स जो है उसमें इंटरव्यूज़ आ जाते हैं यूज़ करता है। क्वालिटेटिव मेथड्स में रिसर्चर इंटरव्यूज़ को यूज़ करता है, ऑब्जर्वेशन यूज़ करता है, एक्सप्लोर करता है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को। और क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो उसमें सर्वेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट्स होते हैं, और आइडेंटिफाइड पैटर्न्स होते हैं। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हम देखते हैं क्या होता है। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एजुकेशनल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ की जाती हैं, यूनिक जो डिफरेंट इसमें देखा जाता है कि क्या न्यू है, क्या न्यू कॉन्टेक्ट है, क्या न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या न्यू एजुकेशनल सेटिंग्स हैं, और इसकी क्या फील्ड्स हैं, और क्या फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद हम इसकी स्कोप देखते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में हम देखते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग क्या है। स्टूडेंट लर्निंग में स्टूडेंट लर्निंग का इन्वेस्टिगेटिंग फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट की अचीवमेंट पर, लर्निंग स्टाइल, कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन को, ये सब चीज़ों की इम्प्रूव करता है। टीचिंग प्रैक्टिसेस एग्जामिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को एग्जामिन करता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ है, और टीचर का बिहेवियर है। करिकुलम डेवलपमेंट आ जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट में इवेलुएट किया जाता है डिज़ाइन को, कंटेंट को, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। असेसमेंट एंड इवेलुएशन है। असेसमेंट एंड इवेलुएशन में एक्सप्लोर किया जाता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को ऑफ असेसमेंट टूल्स को, और इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं, एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स की जाती हैं। और स्कूल एंड क्लाइमेट कल्चर होता है। स्टडी के लिए अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल का होना चाहिए, सोशल डायनामिक्स होने चाहिए, एंड लीडरशिप होनी चाहिए, और स्टूडेंट लर्निंग होनी चाहिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेटिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स।
इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है उनकी लर्निंग आउटकम्स पर। स्पेशल एजुकेशन जो है वो रिसर्चिंग इफ़ेक्ट इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। जो मजबूर बच्चे होते हैं उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इसमें आ जाता है इन्फॉर्म डिस्कशन मेकिंग, जो प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड पर होती है और गाइड किया जाता है और इसमें एजुकेशनल पॉलिसी को डेवलप किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, आइडेंटिफाई इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग एंड एड्रेसेस चैलेंजेस इन द क्लासरूम। इसमें स्टूडेंट की लर्निंग को इन्हांस किया जाता है और क्या वो उसकी चैलेंजेस और उसको चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं क्लासरूम में वो इम्प्रूवमेंट की जाती है उसकी। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट किया जाता है एजुकेटर को और उनकी रिसर्च फाइंडिंग की जाती है, इम्प्रूविंग देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस होती है। और अकाउंटेबिलिटी में हम लोग इफ़ेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं एंड इनिशिएटिव्स होते हैं जो इवेलुएट करते हैं उनकी हेल्प की करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग में हम कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरिकल फ्रेम टू बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल फिनोमिना होता है, जिसमें फ्रेमवर्क होता है अंडरस्टैंडिंग की एजुकेशनल फिनोमिना को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। टॉपिक नंबर 3 साइंटिफिक मेथड में हम देखते हैं एजुकेशनल रिसर्च जो है वो एक कोर बेस्ड साइंटिफिक मेथड है जिसमें इन्वॉल्व है जिसका मीनिंग है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, collecting and analyzing data and drawing conclusion to understand and improve teaching and learning practices, utilizing both qualitative and quantitative data to answer research question in a rigorous and objective manner। ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हैं और ये सब जो है एक साइंटिफिक मेथड में यूज़ होती हैं। और बच्चे के लिए क्या ज़रूरी होता है ये सब इसमें देखा जाता है। की पॉइंट्स हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर इंक्वायरी होती है जिसमें एक प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एजुकेशनल रिसर्च में फॉलोज अ प्लान्ड सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट एजुकेशनल फिनोमिना, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबल फाइंडिंग्स। ये सब इसमें इंक्वायरी की जाती है इन सब की। हाइपोथेसिस टेस्ट्स होते हैं जिसमें रिसर्चर फॉर्मुलेट टेस्टेबल हाइपोथेसिस होते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और उनको गाइड किया जाता है, प्रोसेस देखा जाता है, वैलिडेट थ्रू डाटा एनालिसिस। डाटा कलेक्शन की जाती है जिसमें रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। वेरियस मेथड होते हैं लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स ensuring the data is relevant and reliable। Data analyzing, collected data is analyzed using statistical techniques or quantitative analyzing method। ये सब पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ये सब इसमें एनालाइज करते हैं। और नीचे देखते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। ये बेस्ड करता है एनालाइज डाटा को। रिसर्चर जो है वो कंक्लूजन देखता है, रिसर्च क्वेश्चन डिस्कशन करता है और एजुकेशनल प्रैक्टिस करता है और एंड थ्योरिकल डेवलपमेंट करता है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मेथड में हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और एक्शन रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो न्यूमेरिकल डाटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस टू आइडेंटिफाई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ऑफ्टन एम्प्लॉइंग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन और सर्वेज। ये सब
इसमें ये सब किया जाता है। और सर्वेज होते हैं, डिज़ाइन देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स देखे जाते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स पर, एक्सपीरियंसेस पर और डाटा कलेक्शन पर और मेथड्स का, लाइक इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स एंड ऑब्जर्वेशन, प्रोवाइडिंग रिच डिस्क्रिप्टिव डाटा। ये सब इस पे आ जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च पे आता है। एक्शन रिसर्च में हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती है एक स्टूडेंट को, एक एजुकेटर को, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को, और उनको कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनको एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और जैसा कि साइंटिफिक मेथड में डिफरेंट डाटास को यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक मेथड में जैसे ये देखें, साइंटिफिक मेथड में हम लोग देखते हैं हाइपोथेसिस भी होते हैं और टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव डाटा को यूटिलाइज़ किया जाता है। ये सब साइंटिफिक मेथड में यूज़ किया जाता है। और इसमें हाइपोथेसिस के बाद स्ट्रक्चर इंक्वायरी होती है। इसकी की पॉइंट्स में डाटा कलेक्शन की जाती है, डाटा एनालिसिस होती है। ये सब इनमें इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं और एक बेटर साइंटिफिक मेथड बनाया जाता है। और उसके बाद ये जो हम ऊपर है साइंटिफिक स्कोप और इम्पोर्टेंस है। स्कोप और इम्पोर्टेंस में भी फिनोमिना है, एजुकेशनल फिनोमिना होता है, प्रोसेस है, एविडेंस है, इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स है, एग्जामिन किया जाता है इनके एक्सपेक्ट को, टीचिंग लर्निंग करिकुलम असेसमेंट को और गुड इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट को। और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है। और इसके की पॉइंट्स में सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड भी होता है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन की जाती है, जिससे पता चलता है कि बच्चे ने क्या अंडरस्टैंड किया है, क्या उसको समझ आई, क्या उसने याद किया है। वो सब उस असेसमेंट और इवैल्यूएशन के थ्रू चेक करते हैं। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चे के ऊपर, और इसका यूज़ जो है वो बच्चे की लर्निंग आउटकम्स के लिए कितना इफ़ेक्टिव है और कितना नहीं है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके ऊपर, ये भी देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन जो है वो डिसेबल बच्चे जो होते हैं उनके लिए होती है। जो माजूर बच्चे होते हैं देखते हैं कि उनकी जो लर्निंग, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट को स्टडी करने में भी आसानी हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसकी इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इम्प्रूवमेंट की जाती है टीचिंग एंड लर्निंग में, और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है, इन्हेंस की जाती है लर्निंग और एड्रेसेस चैलेंजेस की जाती हैं। तो ये सब आता है इसमें। थ्योरी बिल्डिंग की जाती है। और जो एजुकेशनल रिसर्च है, ये एजुकेशनल रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और सिस्टमैटिक वे भी है, जो कलेक्ट करता है डाटा, जो कलेक्ट करता है एनालाइजिंग एविडेंस को और एजुकेशन को। तो ये सब
जो है ये सब एजुकेशनल द नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में आता है।